नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों किस चीज के बारे में। हम बात करने वाले हैं प्रेफरेंस एंट्रीज के बारे में, क्वालिफिकेशन आप जो परसेंटेज भरे उसके बारे में और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, थोड़ी सी डिले हो गई वीडियो क्योंकि 2022 को लेके हम लोग थोड़ा सा ज्यादा वो है, अभी संसाधनों की कमी है, आपको पता है हमारे पास लोगों की कमी है, तो कई चीजें खुद ही करनी पड़ती है। इस वजह से क्या हुआ है बच्चों कि थोड़ा सा डिले हो गया है, बट अभी आपके पास टाइम है। वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए चीजों को, तब जाके आप कहीं इस चीज को भरिए, क्योंकि आप जो चीज बीएससी में ले लिए आप वही चीज आपको जीवन पर्यंत पढ़ना पड़ेगा। एमएससी उसी से आपकी डिसाइडेड होगी। पूरा कैरियर यहां से आपका मुड़ सकता है अगर आप एक सब्जेक्ट गलत चूज कर लेते हैं। आपको लगा कि बीएससी बायो का एग्जाम दे रहे हैं, बट यहां से आपका अगर इसमें कैरियर देखेंगे तो पूरी तरीके से आपकी कैरियर मुड़ सकती है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सब्जेक्ट्स आपने सुने नहीं होंगे, हो सकता हो आपने जो सुने हो उनके अच्छे स्कोप नहीं होंगे। इस तरह से चीजों के बारे में आप समझिए। ठीक है, तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चों दो टॉपिक के बारे में। सबसे पहले प्रेफरेंस एंट्री के बारे में बात करेंगे, वो जो एजी मैथ्स बायो तीनों के लिए होगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, मैथ्स बायो पैरेलली दोनों को समझाते चलेंगे कि मैथ्स में क्या है, बायो में क्या है। थोड़ी सी डिटेल वीडियो होगी, अच्छे से समझेंगे, क्यों मैंने बता दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रेफरेंस एंट्री के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं मोड ऑफ काउंसलिंग एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन परसेंटेज के बारे में। तो देखिए, अगर हम मोड ऑफ काउंसलिंग की बात करें कि सर कौन सा बेहतर होगा और कौन सा मैं चूज करूं, आप बता दीजिए। तो मोड ऑफ काउंसलिंग की अगर हम बात करते हैं तो देखो, तुम्हारे लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की सुविधा रखी गई है यूजी वालों के लिए। ठीक है, तो सर हम कौन सा चूज करें, ऑनलाइन बढ़िया है कि ऑफलाइन बढ़िया है? क्या सर ऑनलाइन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है क्या? देखो, दोनों बढ़िया है। तुम्हें क्या बढ़िया है ये तुम अपने हिसाब से डिसाइड करोगे, किस बेसिस पे वो मैं बता दे रहा हूं। अगर तुम बहुत दूर हो बनारस से, ठीक है, एमपी में हो चाहे कहीं दूर से है, जो आने जाने में तुम्हें बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है, आने जाने में तुम्हारा खर्चा ज्यादा लग रहा है, यहाँ रहने का खर्चा लगेगा, तो तुम ऑनलाइन करा लो, कोई अंतर नहीं है। जो ऑनलाइन में जैसा ट्रीट किया जाएगा तुम्हें वैसा ही ऑफलाइन में भी ट्रीट किया जाएगा। तो अगर तुम दूर दराज कहीं से हो, तुम्हें आने जाने में कोई भी 1% का भी असुविधा है तो तुम ऑनलाइन के साथ चलो। तुम बनारस के हो, बनारस के आसपास हो, तो बेटर है तुम ऑफलाइन आ जाओ, सेंटर पे हर चीजों को समझ के कर लोगे। ठीक है, और अगर तुम्हें कोई डाउट्स है तो कमेंट करके बताओ, हम उसे पे वीडियो बना के लाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों कि मोड ऑफ काउंसलिंग के बारे में हमने बता दिया। ठीक है, तो अपने हिसाब से चूज करो, ये नहीं कि मैं बोल दिया अरे गुरुजी ने ऑनलाइन बोला तो हम ऑनलाइन ही करेंगे। बैन बुद्धि नहीं बनना है। ठीक है, दिमाग को यूज करना है। ये भगवान ने जो आपको दिया है ना दिमाग, इसको यूज करने के लिए दिया गया है, तो इसको यूज करिए आप। दूसरा क्वालिफाइंग एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बीएससी एजी, हालांकि हर कोर्स के लिए यूजी की आप बात कर सकते हैं। ठीक है, एजी मैथ्स बायो के लिए तो आप इसमें क्या करेंगे, 12th का मार्क्स डालेंगे। ठीक है, 12th का मार्क्स परसेंटेज में डालेंगे। ठीक है, किसी बोर्ड से आप पढ़े हो, अप टू 2 डेसिमल। जैसे मान लीजिए अगर आपका 84 है तो 84.00 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जितना आएगा, जैसे 84.37 तो ये लिखेंगे। ठीक है, बट बीएससी मैथ और बायो वालों के लिए थोड़ा सा इसमें कैच है। बीएससी मैथ और बायो वालों के लिए 3 सब्जेक्ट का देना है। जैसे, ठीक है, उन 3 सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे आपके बच्चों, आपके कॉल लेटर में जाओगे तो स्पेसिफिकली वहां लिखा हुआ है। ठीक है, कि जैसे बायो वालों के लिए क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए आपका, और आपका फिजिक्स होना चाहिए, और तीसरा आपका ऑप्शन जो भी हो, बायोलॉजी हो, जो भी हो आप उसमें भर सकते हैं। ठीक है, तो पीसीबी हो जाएगा। और फिजिक्स वालों के लिए जनरली जो होगा वो पीसीएम होगा। ठीक है, हालांकि कई जगह पे मैथ्स की अलग अलग, फिजिक्स और मैथ केमिस्ट्री की जगह अलग अलग चीजें चलती हैं, तो वो भी उसमें है, पूरा आपके कॉल लेटर में डिटेल में लिखा है, आप देख लीजिए। जनरली हर जगह फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा, तो इन तीनों का आप निकालोगे। सर हमने तो ऑलरेडी गलती कर दी, हमने पूरा 12th का डाल दिया, तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला जा रहा है कि जनरल का जो 50% है क्वालिफाइंग परसेंटेज, तुम क्या क्वालिफाइंग एग्जाम के परसेंटेज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको तुम पूरा कर रहे हो कि नहीं, जानने के लिए। अगर तुम 50 से कम डाल के देखना, आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए डाला जा रहा है कि गलत की कोई बात नहीं, इसको तुम्हारे डॉक्यूमेंट में नोट नहीं किया जाएगा, इससे तुम्हारे डॉक्यूमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सारी चीजें कुछ नहीं होंगी। तो ये टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो
जाएगा। जब इसके बाद तुम क्लिक करोगे आगे जाओगे बच्चों, तो आगे जाओगे तो तुम्हारे सामने आएगा कि सर प्रेफरेंस एंट्री भर के आ रहा है। उसमें दो ऑप्शन आएगा, एक तुम्हें हॉस्टल चाहिए कि नहीं, तो उसमें तो यस भर देना, क्योंकि देखो हॉस्टल चाहिए ही चाहिए, सबको चाहिए मुझे लगता है, ठीक है। तो अगर नहीं चाहिए तो नो भी भर देना। हाँ, अगर कुछ नहीं भरोगे तो नो मान लिया जाएगा, ये भी जान जाओ तुम। और फिर हॉस्टल की लिस्ट में तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा, ये भी जान जाओ। तो ये उसमें जरूरी यस भरना। अब सर हमें बताइए कि हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और ऑनर्स कैसे चूज करें। ध्यान से समझना, इतने डिटेल में आराम से समझाऊंगा कि एक एक तुम्हारे धागे क्लियर हो जाएंगे, समझ जाओगे कि क्या होता है, ठीक है। तो देखिए दो चीज होता है बीएचयू में, एक होता है ऑनर्स और एक है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। दोनों को डिटेल में समझो पहले ध्यान से, फिर तुम्हें मैं बता दूंगा कौन कौन से है, तुम्हें क्या भरना चाहिए, तुम अपने हिसाब से उसको सोचोगे, ठीक है। ऑनर्स क्या होता है, कोई एक सब्जेक्ट होगा, जैसे मान लीजिए मैंने फिजिक्स ले लिया, मेरा ऑनर्स है क्या, फिजिक्स, ठीक है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ले लिया, ठीक है। बेसिक मैथ का एग्जांपल लेकर बता रहा हूं, बायोलॉजी का भी सेम ऐसे एग्जांपल, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब वो है कि आपको 3 सब्जेक्ट बीएससी में यहां पे पढ़ना है। कौन से 3 सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं ये बताइए, और इन 3 सब्जेक्ट में से आपको ये तीनों सब्जेक्ट आपको 2 साल पढ़ना है, 2 साल पढ़ना है, ठीक है। और थर्ड ईयर में जो आपका ऑनर्स होगा सिर्फ और सिर्फ उसी की पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये सिस्टम है यहाँ का, तुम्हें बता रहा हूं। अब तुम जब आगे प्रोसीड करोगे कभी, जैसे एमएससी तुम करोगे, ठीक है, तो जो तुम्हारा ऑनर्स रहेगा उसी में तुम ऑनर्स प्रोसीड कर पाओगे। जैसे अगर तुम्हारा ऑनर्स है फिजिक्स, तो तुम एमएससी फिजिक्स का ही एग्जाम दे पाओगे, एमएससी केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। एमएससी तुम क्या बोलते हैं मैथ का एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें समझना होगा कि जो तुम्हारे थर्ड ईयर में पढ़ाई होती है वो ऑनर्स की होती है, और ऑनर्स ही वो सब्जेक्ट है जिसको लेके तुम कैरियर में आगे जाओगे, ठीक है। तो ऑनर्स चूज करने से पहले दिमाग में बहुत सोचना और समझने की जरूरत है, ठीक है। पहला तो सबसे बड़ा डिसीजन यही है कि क्या ले ऑनर्स, सबसे बड़ा डिसीजन। पर यहाँ पे एक कैच है, कैच क्या है बता देता हूं तुम्हें कि देखो, दूसरा चीज अगर तुम्हारे सब्जेक्ट में क्या है, पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है तुम मान के चलो, ठीक है। अब क्या है कि अगर तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट में तुमने ऑनर्स तो फिजिक्स ले लिया, पर थर्ड ईयर में बीएचयू में ऐसा मौका दिया जाता है कि आप चाहे तो ऑनर्स चेंज करा सकते हैं, तीनों में से कोई ले सकते हैं। मतलब आपके पास ऑप्शन है केमिस्ट्री भी पढ़ने का ऑनर्स के तौर पे, मैथ भी, अगर आप चाहे तो करा सकते हैं। अभी तक जितने लोगों ने चेंज कराया है उनका चेंज हो गया है और उनको मिल गया है। ऐसा कोई लिमिटेड सीट नहीं होता कि केमिस्ट्री ऑनर्स में इतनी है, मैथ्स ऑनर्स में, वो लिमिटेड सीट थर्ड ईयर में नहीं है, मिल जाता। अभी तक तो पूरे के पूरे बच्चों को मिल गया है, ठीक है। तो अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लियो, मान लो तुम फिजिक्स ऑनर्स ले लियो, 2 साल पढ़ने के बाद तुम्हें पता चला कि फिजिक्स तो सर जम नहीं रहा है मेरे से, हमको काश मेरा मैथ ऑनर्स होता तो मजा आ जाता। तो अगर तुम्हारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में वो वाला सब्जेक्ट रहेगा तभी तो तुम कर पाओगे, तभी तो तुम चेंज करा पाओगे, तुम्हारे पास एक बैकअप ऑप्शन बन पाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो यही चीज है। तो ध्यान देने वाली बात यह है बच्चा कि अगर तुम्हारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, तुम ध्यान दो, सबसे पहले तुम ऑनर्स का सिलेक्शन चूज करो कि क्या क्या लेना है हमको ऑनर्स, ठीक है। कौन से ऑनर्स से पढ़ाई करेंगे, ऑनर्स मतलब कौन से सब्जेक्ट से हमको आगे अपने कैरियर को बढ़ाना है। ये कैसे करेंगे, आप गूगल बाबा और यूट्यूब बाबा का यूज करिए, गूगल बाबा और यूट्यूब बाबा की। बाकी हम लोग देखिए काउंसलिंग गाइडेंस, एक आपको मैंने बोला था कैरियर गाइडेंस पे एक हम सीरीज लेके आएंगे, हम उस पे हमारी टीम पूरी काम कर रही है। आपको हो सकता हो इस सेशन में थोड़ा बाद में लाभ हो, ठीक है, क्योंकि हम अलग अलग तरह से अलग अलग यूपीएससी के जो निकाले हुए कैंडिडेट्स हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे हमारी बातें चल रही है और उनमें जल्दी आपको इस पे आएगा, ठीक है। तब उससे पहले आप गूगल और यूट्यूब बाबा की मदद लेंगे, और हर ऑनर सब्जेक्ट के बारे में क्या उसका स्कोप है, ठीक है, क्या उसका स्कोप है, कहां उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कहां जॉब अपॉर्चुनिटी है, उसमें कैरियर्स कहां है, ठीक है, उसमें कितना डिटेल हमें पढ़ना पड़ता है, इन सब के बारे में अभी तो खाली बैठे हो ना तुम घर में, तो इन सब के बारे में जाके तुम पता करो, ठीक है। जैसे अभी मैं बता दूंगा कि बीएससी बायोलॉजी के अंदर कितने सब्जेक्ट है जिनका ऑनर्स हमें मिलता है, तो उन सारे सब्जेक्ट के बारे में तुम क्या करो, जाके आराम से बैठ के सर्च करो कि अच्छा इस, अगर मान लो मैंने केमिस्ट्री ले लिया, केमिस्ट्री में कितना जॉब अपॉर्चुनिटी है, केमिस्ट्री में कहां तक पढ़ा जा सकता है, कब नौकरी लग जाएगी, कितना कैरियर है, ये सारी चीजें, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी, स्कोप, कैरियर, इन तीनों के बेसिस पे आप पढ़िए, ठीक है। और एजुकेशन के बेसिस पे कि मतलब कितना हायर एजुकेशन आप इसमें कर सकते हैं, हायर एजुकेशन, ठीक है, किसका बढ़िया है हायर एजुकेशन, ठीक है।
कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब कोर होते हैं। कुछ होते हैं जो कोर सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो निकले हुए यहाँ से सब्जेक्ट्स हैं, वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये हो गया आपका ज्योग्राफी, ये सारे निकले हुए सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें आप जाएंगे तो स्पेसिफिक कुछ ही एरिया में बच पाएंगे, बट उसमें एरिया में भी कम लोग हैं। तो पहला आपका असाइनमेंट ये है, ये काम करिए, ऐसे मत ऑनर सेलेक्ट कर लीजिएगा। दूसरी चीज, अब मान लीजिए आपने ऑनर्स के बारे में पता लगा लिया, तो आपको वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऊपर रखना है, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ऊपर रखने की कोशिश करनी है जिसमें कम से कम 2 सब्जेक्ट ऐसे हो जिनका अच्छा अपॉर्चुनिटी हो, या आप जिसमें कंफ्यूज हो कि मतलब फिजिक्स भी मेरे लिए सही है, केमिस्ट्री भी सही है, तो वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको रखने हैं जिसमें से 2 सब्जेक्ट तो आपके मनपसंद के हो। जैसे मान लीजिए पीसीएम रख लीजिए, और यहां हो गया क्या, अब मान लीजिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लग रही है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रख लिए, तो दूसरा ऐसा चूज करिए जिसमें और फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, मैथ की जगह क्या हो, ठीक है, ऐसा कुछ चूज करिए, ठीक है, इस तरह से। अगर मान लीजिए आपका फिजिक्स मैथ है, क्या है, फिजिक्स मैथ है, 2 सब्जेक्ट है, ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट आप मान लीजिए कंप्यूटर साइंस ले लिए तीसरा, और फिजिक्स मैथ के बाद तीसरा ले लिए स्टैटिस्टिक्स ले लिए, चौथा आपने ले लिया क्या, केमिस्ट्री ले लिया। तो मतलब 2 सब्जेक्ट हमारे पास वो है जो हमें चाहिए कम से कम, ताकि आगे चल के अगर हमें चेंज कराना रहे तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहे, ठीक है। तो ऑनर्स पहले चूज करो बच्चा, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस तरह से चूज करो। समझ आया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन? तो कमेंट करके बताना कि कैसे चूज करना है, ये मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। अभी कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ये तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। चलो तो अगली स्लाइड में चलते हैं, आपको बता देते हैं। बीएससी ऑनर्स बायो में बच्चों मेन कैंपस में 383 सीटें हैं। मेन कैंपस मतलब जहां लड़कियां और लड़के साथ में पढ़ते हैं, ठीक है, कोएड पढ़ते हैं, ठीक है। और आपका महिला महाविद्यालय में 193 सीट है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। तो आप पूछते हो ना कि सर फीमेल रैंक दिया है, उसका क्या औचित्य है, क्या मतलब है सर, ऐसे दे दिया क्या? तो फीमेल रैंक का यही मतलब है, ठीक है। फीमेल रैंक का मतलब यही है कि जहां सिर्फ फीमेल पढ़ रही है वहां फीमेल रैंकिंग से काम लिया जाएगा। मैथ्स की बात करें तो 573 सीटें हैं आपकी मेन कैंपस में, और महिला महाविद्यालय में 96 सीटें हैं, ठीक है। तो ये आपकी टोटल सीटें हैं, सीटों का अंदाजा आपको हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट सर ऑनर्स मिलेगा, पहले ये बता दीजिए, तभी तो हम रिसर्च करेंगे उस पे। तो बायो वाले हो तो तुम यहाँ से केमिस्ट्री ऑनर्स से पढ़ सकते हो, तुम यहाँ बॉटनी ऑनर्स से पढ़ सकते हो, तुम यहाँ ज्योग्राफी ऑनर्स से पढ़ सकते हो, जूलॉजी ऑनर्स से पढ़ सकते हो, जियोलॉजी, जूलॉजी और जियोलॉजी अलग अलग है, होम साइंस ऑनर्स से पढ़ सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, गर्ल्स के लिए, ठीक है। साइकोलॉजी ऑनर्स से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इतने ऑनर्स है तुम्हारे सामने ऑप्शंस में, ठीक है। कितने ऑनर्स है बच्चों? इतने ऑनर्स है आपके सामने ऑप्शंस में, ठीक है। मैथ वालों के लिए केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है। ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि आप सोचिए बीएससी मैथ का एग्जाम देके आ रहे हैं और आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ने का मौका मिल रहा है, और आगे अपना कंप्यूटर साइंस में कैरियर बना सकते हैं। तो यही इसकी ब्यूटी है, इस यूनिवर्सिटी की यही ब्यूटी है कि यहाँ जो सब्जेक्ट्स, जो विविध वैरायटी के सब्जेक्ट फैकल्टीज हैं, यही बीएचयू की ब्यूटी है, और यही बीएचयू को अपने आप में टॉप रैंकिंग बनाता है, अपने आप में अलग बनाता है बाकी यूनिवर्सिटी से। बाकी जगह आप पढ़ोगे बीएससी मैथ दोगे तो फिजिक्स, मैथ, मैक्सिमम केमिस्ट्री, यही 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने को आपको मौका मिलता है, जिसमें आप भले पहले की कोई भी गलती हो अभी सुधार सकते हैं आप, ठीक है, अगर कंप्यूटर पढ़ने का मन है तो ये सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शन है जिसमें ऑनर्स होता है मैथ में इधर और बायो में। तुम्हारा पहला असाइनमेंट है ये सारे सब्जेक्ट्स के ऑनर्स का आप कैरियर स्कोप पता करिए, जॉब अपॉर्चुनिटी पता करिए, सारी चीजें पता करिए, और उसके बाद आप जाके चूज करिए कि पहले प्रायोरिटी में हम किस ऑनर्स को रखेंगे, दूसरे प्रायोरिटी में किसको रखेंगे, तीसरे में, समझ रहे। जैसे हमने कैरियर ऑप्शन चूज किया तो हमें लगा कंप्यूटर साइंस, तो इसको पहले पे हम रखेंगे, दूसरे में हमको लगा जियोलॉजी का है तो जियोलॉजी का रखेंगे, तीसरे में केमिस्ट्री का रखेंगे। ये बिल्कुल मत सोचिए बायस होगे कि हमने सर ये पहले नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये बिल्कुल भी मत, क्योंकि अब आज से यहाँ से आपकी एक नई कैरियर की जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो नया जर्नी स्टार्ट हो रहा है तो आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है अभी, तो आराम से उसको यूटिलाइज करिए, अच्छे से समझिए, फालतू के इधर उधर वीडियोस देखने के चक्कर में मत पड़िए, सही चीज को यूटिलाइज करिए, सही चीज का होमवर्क करिए आप वीडियो देख के, ठीक है ना। तो इतने ऑनर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, ठीक है। चलो अब तो ऑनर्स की बात हो गई सर कि ये ऑनर्स हमने चूज कर लिया सर, रैंकिंग अपने ऑनर्स की बना ली हमने, तो अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सोच लो, ठीक है। अगर हम बीएससी बायो की बात करें मेन कैंपस में तो बीजेडसी आपका मिलता है, बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बीजेडसी लिखा रहता है।
फिर आपका क्या मिलता है, बीसीआई मिलता है, ठीक है, फिर आपका बीजीसी मिलता है, फिर आपका जीजीसी मिलता है और जेडसी साइको मिलता है। मतलब ये 3-3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अपने मन से नहीं बना सकते कि सर हमको चाहिए जियोलॉजी, साइकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ये तीनों मिल जाएगा क्या, नहीं, वो 3 का सेट बना है, उन्हीं 3 सेट में से आपको चूज करना है। तो अब इसमें हमको क्या प्रायोरिटी देनी है ये समझना है। सर हमको वो प्रायोरिटी देनी है जिसमें केमिस्ट्री भी हो और जिसमें सर जूलॉजी भी हो, ठीक है। तो देखो केमिस्ट्री और जूलॉजी तो इसी में, और किसी में दिख रहा है क्या, नहीं। तो देखिए इस तरह से आप चूज करिएगा कि मतलब जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करिए उसमें 2 सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए कम से कम, जिसमें आप स्विच करें तो आपको आगे चल के ऑनर्स अगर बदलना चाहे तो आपके पास एक अच्छा मौका हो। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। एमएमबी की बात करें अगर तो देखो एमएमबी में भी सेम बीजेडसी चलता है, एक नया होम साइंस वाला चलता है, बॉटनी, होम साइंस और केमिस्ट्री, बीजीसी चलता है, जेडसी साइको चलता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ये नहीं चलता है, बीसीआई। क्या नहीं चलता है बच्चों, बीसीआई नहीं चलता है, ठीक है। क्या नहीं चलता है, बीसीआई नहीं चलता है, ठीक है। तो सिर्फ एक और एक नहीं चलता है, क्या नहीं चलता है, वो बीसीआई नहीं चलता है, ठीक है। और ये जीजीसी भी नहीं चलता है, ठीक है। तो बीसीआई और जीजीसी नहीं चलता है, बाकी दोनों चलता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे लड़कियों जिनका कम रैंक होगा उनको एमएमबी में मिलेगा तो उनका आप देख लीजिए, ठीक है। मैथ्स की अगर हम बात कर लेते तो मेन कैंपस और एमएमबी दोनों में बराबर है, ठीक है। इसमें क्या है आपका फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन मिल सकता है, आपको फिजिक्स मैथ जियोलॉजी का कॉम्बिनेशन मिल सकता है, अच्छा कॉम्बिनेशन है और लोग इसको प्रायोरिटी भी देते हैं, ठीक है। फिजिक्स मैथ ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन मिल सकता है, मैथ्स स्टैट्स कंप्यूटर साइंस का कॉम्बिनेशन मिल सकता है, अच्छा कॉम्बिनेशन है ये और इसको बच्चे प्रायोरिटी भी देते हैं, ठीक है। फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस का कॉम्बिनेशन मिल सकता है, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसको प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि इनके पास एक अच्छा सब्जेक्ट, अब से ये वाला देखो बहुत अच्छा माना जाता है, क्यों, क्योंकि इनके पास एक अच्छा सब्जेक्ट स्टैट्स होता है और एक अच्छा सब्जेक्ट इनके पास कंप्यूटर साइंस होता है। तो मतलब ये आगे चल के कंप्यूटर साइंस लिए हैं तो स्टैट्स में अगर चेंज कराना चाहे तो करा सकते हैं, दोनों के अच्छे कैरियर ऑप्शंस है, ठीक है। फिर फिजिक्स मैथ स्टैटिस्टिक्स भी मिलता है, तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो अब आपको मैंने काम दे दिया, ठीक है। हमारे टीचर का काम यही होता है, हम गाइड कर दिया आपको, अब आपको मैंने काम दे दिया, वो काम करके आप होमवर्क करिए अपना, तब भरिए प्रेफरेंस एंट्री। अगर मैं आपको बता दूं ये भर दीजिए, आप खुद सोचिए 1000 बच्चे अगर वही चीज भरेंगे तो क्या मतलब रह गया। आपको दिया गया, अपने विवेक से अपने कंफर्ट के अनुसार भरिए, बस उसके मतलब को समझ लीजिए, ठीक है। ऑनर सब्जेक्ट देखिए बायोलॉजी की अगर हम बात करें कि किस हिसाब से बायोलॉजी में मिलता है, ठीक है, तो जियोलॉजी को प्रायोरिटी देते हैं बायोलॉजी में अक्सर बच्चे, ठीक है, क्योंकि जियोलॉजी एक अच्छा ऑनर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो हाई रैंकर्स होते हैं उनको जियोलॉजी ऑनर्स वालों को मिलता है, ठीक है। फिर केमिस्ट्री को देते हैं, फिर जूलॉजी को, फिर बॉटनी को, बराबर ही होता है दोनों का, फिर साइकोलॉजी, फिर ज्योग्राफी, फिर होम साइंस को देते हैं। ये आपका होता है बायो के लिए क्या रैंकिंग होती है जनरली, ठीक है। इन सबसे मतलब नहीं रखना है। बाकी हमने ये डाल दिया बच्चों की किस ऑनर्स के लिए, किस ऑनर्स के लिए कौन कौन सा ग्रुप, जैसे अगर आपको केमिस्ट्री ऑनर्स चाहिए, अगर आप मैथ्स से ग्रुप से है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ पीएमसी का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस ऑनर्स चाहिए तो आपके पास कौन कौन सा है, पीएमके और एसएमके का ऑप्शन है। अगर आपको ज्योग्राफी चाहिए तो आपके पास क्या ऑप्शन है, पीएमजीआर का है, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसे ही आप ऑप्शंस को देख लेंगे। फिजिक्स के लिए आपके पास इतने ऑप्शन है कॉम्बिनेशन के, स्टैटिस्टिक्स के लिए इतने ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोलॉजी के लिए तो अगर आपको जियोलॉजी चाहिए तो 2 ही ऑप्शन है। तो अगर आपने मन बनाया कि आपको ऑनर्स जियोलॉजी चाहिए तो आप पहले 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिले, अब इन दोनों में किसको प्रायोरिटी देना है ये सोचना है। तो देखिए इन दोनों में हम क्या करेंगे, बीजीसी और जीजीसी में देखेंगे। तो सर हमको ज्योग्राफी जमता नहीं है, बॉटनी हमारे पास बढ़िया है, केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है, तो हम आगे चल के अगर बॉटनी में स्विच करना चाहे तो अच्छा है, तो हम पहली प्रायोरिटी दे देंगे बीजीसी को, दूसरी दे देंगे जीजीसी को। ये मैं बता रहा हूं, इस तरह से आप अपना एनालिसिस करिएगा, ठीक है। अगर आपको केमिस्ट्री चाहिए तो आपके पास सारे ऑनर्स में केमिस्ट्री है, ठीक है। ऐसा कोई ऑनर्स नहीं है बीएससी बायोलॉजी में जिसमें केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है। बीएससी बायोलॉजी में ऐसा कोई ऑनर्स नहीं है, सॉरी ऐसा कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट ना हो। तो अब केमिस्ट्री तो कॉमन है, दूसरा सब्जेक्ट हमको बस डिसाइड करना है कि कौन सा बेहतर है। तो सर हम बीजीसी वाले को प्रायोरिटी देना चाहते हैं कि मान लीजिए सर बीजीसी दे दिया है, केमिस्ट्री ऑनर्स ले लिया, कल को अगर हमें चेंज कराना रहे तो जियोलॉजी मिल जाएगा हमको, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट आपका बॉटनी के लिए सारे हैं और जूलॉजी के लिए सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो इन्हीं को आपको फिल करना है, ठीक है। अब देखिए वीडियो खत्म होने से पहले एक चीज आपको और बता दूं, आपके प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में क्या होगा कि ऐसे सारे बने होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे बॉक्स कर करके बने होंगे, ठीक है। अब इसमें लिखा होगा आपका कि मान लीजिए एसएमके लिखा है, जो भी होगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो पहला जो लेटर होता है वो होता है उसका ऑनर्स, ठीक है।
तो अब आपको जो भी मान लीजिए एसएमके लिखा है, पीएमसी लिखा है, पीएमके लिखा है, ऐसे ऐसे लिखा है, ठीक है। तो पहला जो लेटर होता है वो ऑनर्स, मतलब एसएमके स्टैटिस्टिक्स मैथ और कंप्यूटर साइंस में स्टैट्स ऑनर्स है। तो हमको जो चाहिए पहला प्रायोरिटी पे उसको पहला लिख देंगे, जो दूसरा चाहिए उसको दूसरा लिख देंगे, और अगर हमको कोई तीसरा चाहिए तो तीसरा लिख देंगे। मतलब आपको नंबरिंग डालनी होगी हर ऑनर्स उसके बॉक्स के सामने, यही आपको करना होगा, ठीक है। तो पहले आप ऑनर्स डिसाइड करिए कि आपको क्या चाहिए ऑनर्स, ठीक है। एक इसमें देखिए ये भी है कैच है कि देखिए जैसे ऑनर्स चेंज हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपको जियोलॉजी ऑनर्स चाहिए, ठीक है। तो आप कॉम्बिनेशन देखिए जियोलॉजी के क्या क्या कॉम्बिनेशन है, एक है जीजीसी, एक है बीजीसी, ठीक है। अब आपको मान लीजिए आपके नंबर में बीजीसी नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप, पहले तो आप बीजीसी डालेंगे जिसमें जियोलॉजी ऑनर्स होगा मान लीजिए, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, जीजीसी डालेंगे जिसमें जियोलॉजी ऑनर्स होगा, ठीक है। अब आप क्या करिए, फिर से बीजीसी डाल दीजिए, बॉटनी ऑनर्स कर दीजिए, फिर से आप बीजीसी डाल दीजिए, केमिस्ट्री ऑनर्स कर दीजिए। तो आपको मतलब कॉम्बिनेशन वो वाला मिल जाएगा। इससे एक फायदा ये रहेगा कि आपको जियोलॉजी में चेंज कराना रहे तो आपके पास एक ऑप्शंस रहेगा, तो इस चीज का आप ध्यान देंगे। होपफुली आपके डाउट्स को मैं कन्वे कर पाया हूंगा बीएससी मैथ्स बायो का, और क्वालिफिकेशन कोड वगैरह के लिए एजी के लिए आप 12th का पूरा डालेंगे, ठीक है। बाकी और भी कुछ हो कमेंट तो करके बताइए जरूर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए बच्चों, ठीक है। आइए अपने कमेंट्स को पुट करिए, व्यूज बताइए आपके कि किस तरह के आपके डाउट्स हैं ताकि हम आगे काम कर पाए। ऑल द बेस्ट।